नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी कि वेस्टर्न घाट माउंटेन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ चीज़ें जो है देख ली थी। और उससे जो है आगे हमें डिस्कस करना था। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या देख ली थी? पिछली क्लास में जो है हमने वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज दो थी अपनी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सारी चीज़ें जो हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास होगी नीलगिरी हिल्स के बारे में। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स पहले हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है टाइम अगर बचा तो हम इसके आगे की क्लास जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के बारे में, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में भी जो है कुछ चीज़ें देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास नीलगिरी हिल्स के बारे में। हेडिंग डालेंगे सब लोग साथ में, नीलगिरी हिल्स। ओके, तो हेडिंग डाल लेंगे नीलगिरी हिल्स या फिर नीलगिरी माउंटेन रेंज, दोनों में से कुछ भी हेडिंग जो है आप लोग डाल सकते हैं। नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन रेंज। ठीक है, मतलब नीलगिरी पर्वत श्रृंखला या नीलगिरी हिल्स के बारे में जो है आज के क्लास में इस पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, बेसिकली नीलगिरी हिल्स हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जब हम पढ़ रहे थे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में, कि नीलगिरी हिल्स जो है ये होता क्या है और कैसे बनता है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको इस तरह से डायग्राम में बताया था, इधर से पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, इधर से जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। दोनों जो घाटों की जो चोटियाँ होती है, पहाड़ होती है, वो नीचे साउथ इंडिया की तरफ जो है नीचे एकदम कॉर्नर में जा कर के जो है मिल जाती है। तो ये जो दोनों माउंटेन रेंज, दोनों घाट जो मिलती है जिस जगह पे, उस वाले मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं माउंटेन नॉट। माउंटेन नॉट मतलब क्या होता है? वो होता है पर्वतीय घाट। ठीक है, तो यहाँ जो माउंटेन नॉट्स बनेगी, इस माउंटेन नॉट को कहते हैं हम नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ये वाली जो माउंटेन नॉट्स बनेगी ना अपनी, माउंटेन नॉट, माउंटेन नॉट, इसे ही कहते हैं हम जो है नीलगिरी हिल्स। ठीक, नीलगिरी नीलगिरी हिल्स, इस नॉट को क्या कहते हैं हम लोग? नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स क्या है, कहाँ से है, समझ में आगे चीज़ें। इधर से अपनी वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और इधर से अपनी ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, ये दोनों जो जा करके यहाँ पे नीचे साउथ की तरफ जो घाट बनाएगा, पर्वतीय घाट, माउंटेन नॉट, उस घाट को ही हम लोग कहते हैं नीलगिरी हिल्स। तो आपने लिखना कैसा है? इन साउथ इंडिया वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस एंड ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस join together to form mountain knot and this mountain knot called as नीलगिरी हिल्स। ठीक है, लिख लेंगे। तो क्लियर है दोस्तों? इन साउथ इंडिया वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज and eastern ghat mountain range, western ghat mountain range and eastern ghat mountain ranges meets at a point, जिस जगह पे मिलती है, and form माउंटेन नॉट, और जो है पर्वतीय घाट का निर्माण करती है, दैट माउंटेन नॉट कॉल्ड नीलगिरी हिल्स। अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नीलगिरी हिल्स माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो है तमिलनाडु स्टेट, केरला और जो है कर्नाटका में फैला हुआ एक्सटेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ नीलगिरी हिल्स, एक्सटेंशन ऑफ नीलगिरी हिल्स। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ नीलगिरी हिल्स is in state of is in state of Tamil Nadu, कर्नाटका, एंड केरला। तो ये कहाँ से फैला हुआ? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इन तीनों राज्यों में जो है फैला हुआ है। इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के 3 राज्य में नीलगिरी हिल्स फैली हुई है। कहाँ कहाँ पे? तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ। बेसिकली ये जो पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की पार्ट है। किसकी पार्ट है? तो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन
रेंज की पार्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो है ये पार्ट है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स समझ में आया कि कैसे बनता है। तो नीलगिरी हिल्स जो अपनी पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीचे साउथ में जा करके जहाँ मिलती है दोनों माउंटेन, वहाँ पे पर्वतीय गांठ बनाती है, माउंटेन नॉट्स बनाती है। उस नॉट को हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। और ये जो नीलगिरी हिल्स है साउथ इंडिया दक्षिण भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। और ये नीलगिरी हिल्स जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में अगर हम बात करें, सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो एक आता है अपना डोडा बेटा। क्या चीज़? तो डोडा बेटा। तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी के रूप में माना गया है। इसकी हाइट होगी अपनी 2637 मीटर और ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। नीलगिरी हिल्स की जो पार्ट एक तमिलनाडु में एक्सटेंड करती है, उस भाग में डोडा बेटा जो है एक सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी हिल्स की, जिसकी हाइट जो है 2637 मीटर के आसपास है। ठीक है, और डोडा बेटा जो है ना ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो अगर पूछे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। और पहली जो है डोडा बेटा जो है नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो है, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी के रूप में इसे माना गया है, रखा गया है। ठीक है, तो इसके हाईएस्ट पीक के बारे में है जो हम नीचे मेंशन कर देते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक के। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसकी हाईएस्ट पीक जो है डोडा बेटा है, जो कि इसकी सबसे हाईएस्ट पीक के रूप में देखा गया है। और ये अपने को कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। और इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। वही डोडा बेटा की दोबारा से बात करें तो जो है दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जो है इसे माना गया है। डोडा बेटा को जो है दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में माना गया है। और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी हाइट जो है 2637 मीटर के आसपास है और ये तमिलनाडु में अपने को मिलेगी। अब इसकी कुछ मेजर हिल्स के बारे में बात अगर करें तो आपने ऊटी का नाम सुना होगा। ठीक है, ऊटी का जो है नाम सुना होगा। ऊटी भी जो है अपनी नीलगिरी हिल्स में ही देखने को मिलेगी। और ये नीलगिरी हिल्स की सबसे फेमस हिल्स है और इसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जो नाम है इसका क्वीन ऑफ हिल्स। ठीक है, तो हिल्स की रानी कहा जाता है ऊटी को, जो कि नीलगिरी हिल्स में आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो नीलगिरी हिल्स में देखने को मिल जाएगी। और ऊटी को दूसरे नाम से क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह उतक मंडल में लोकेटेड है। ठीक है, उतक मंडल इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। एक इसको ना उदक मंडल के रूप में भी जानते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स के रूप में भी जानते हैं, ऊटी के रूप में भी जानते हैं। ये नीलगिरी हिल्स में ही लोकेट करता है और तमिलनाडु वाले एक्सटेंशन वाले भाग में। अब एक आता है कुन्नूर। हाँ, पता है ना, कुन्नूर मनाली। तो ये कुन्नूर है। ठीक है, शिमला मनाली कुन्नूर की घाटी, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अपनी होती है एक कुन्नूर और कोटागिरी। कुन्नूर और कोटागिरी ये दूसरी जो है कुछ फेमस हिल्स के बारे में आ जाती है। और ये दोनों भी जो है अपने को कहाँ देखने को मिलेगी बात करें तो ये दोनों भी अपने को जो है नीलगिरी हिल्स में ही देखने को मिल जाएगी। और ये हिल स्टेशन के रूप में काम करता है। हालांकि इन दोनों को छोड़ दो, अपने को पढ़ना है सबसे फेमस वाले। तो ऊटी जो है सबसे फेमस वाली है, इसकी हिल्स मेजर हिल्स है। ठीक है, इसकी नीलगिरी माउंटेन रेंज की सबसे फेमस हिल्स है ईटी, जिसे हम जो है ऊटी, जिसे हम जो है क्वीन ऑफ हिल्स के रूप में भी जानते हैं। ठीक, क्लियर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो इसकी जो मेजर हिल्स होगी, क्या बताया मैंने आपको? ऊटी। ठीक है, ऊटी का दूसरा नाम है उदक मंडलम। उदक मंडलम, उदक मंडलम बोलो या उतक मंडलम बोलो, बात बराबर ही है, दोनों ही सेम है। उदक मंडलम बोलो या फिर उतक मंडलम बोलो। यह ऊटी का इसलिए फेमस है क्योंकि इसे जो है हिल्स की ना रानी कहा गया है। और ये आपको नीलगिरी हिल्स में मिलेगी, तमिलनाडु वाले रीजन में। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? कुरनूर और कोटागिरी, ये भी कुछ दूसरे मेजर हिल्स हैं जो नीलगिरी माउंटेन रेंजेस में आपको देखने को मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पे। भौगोलिक संरचनाएं, भौगोलिक फॉर्मेशन जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उस पर चलते हैं। अगर बात करें हम नीलगिरी हिल्स की, तो यह बना किससे होता है? यह मेनली जो है किससे बना होता है? तो मेनली ये है चारकोनाइट
रॉक से बना होता है, चारकोनाइट रॉक से बना होता है। ये कैसे बना होता है, तो जो अपनी पश्चिमी घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट, ये धीरे धीरे टाइम बाय टाइम जो है लिफ्ट हो गया, ऊपर उठ गया। ठीक है, धीरे धीरे टाइम बाय टाइम जो है ये ऊपर उठ गया। तो जो ये लिफ्ट हुआ ना ऊपर, इसके वजह से ये नीलगिरी हिल्स बनी है। वहाँ पे पर्वत की गांठ बन गई है साउथ में। और इसलिए ये भी एक रीज़न है कि इसे हम वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का पार्ट मानते हैं। ठीक है, इसे वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की पार्ट क्यों मानते हैं, हमने यहाँ पे अभी आपको लिखाया ऊपर कि नीलगिरी हिल्स जो है इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। तो इसको वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इसलिए बोला गया है क्योंकि टाइम बाय टाइम ना पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो ऊपर उठी है। तो वो जो ऊपर उठी है और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ पे दोनों मिलके गांठ बन गया। तो ये मेजरली ना आती है किसमें, कर्नाटका और केरला। एक राज्य तमिलनाडु वो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में, बाकी कर्नाटका केरला दो राज्य जो अपनी आती है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में। तो मेजॉरिटी पड़ती है किसकी, वेस्टर्न घाट की, इसलिए ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की पार्ट है। टाइम बाय टाइम जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला वो अपलिफ्ट हो गई, ऊपर उठ गई, जिसके वजह से जो है नीलगिरी हिल्स का जो है फॉर्मेशन हुआ है। ये भी एक रीज़न है। और इसकी जो है जोलॉजिकल फॉर्मेशन यही है, भौगोलिक संरचना के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो ये जो है ऐसे बना। ठीक, अब क्या है, इसकी कुछ फेमस घाट्स है। क्या फेमस घाट्स है केरला में, जैसे हो गई अपनी साइलेंट वैली, नाम सुना होगा। साइलेंट वैली को दूसरे नाम से क्वाइट वैली भी कहते हैं। ठीक है, क्वाइट वैली। तो ये जो साइलेंट वैली या क्वाइट वैली है, इसकी ना एक फेमस घाट है। ये भी जो है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही जो है सिचुएटेड है, वहीं इस्टेब्लिश है। तो चलो लिख लेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, इसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेनली ये किससे बना है, तो मेनली ये किससे बना है, मेनली कंपोज्ड ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि किससे बना है, मेनली कंपोज्ड ऑफ जेनस एंड क्रोकोनाइट जो है चारकोनाइट रॉक से बना है। मैंने आपको बताया ना, चारकोनाइट, ओहो चारनोकाइट रॉक से बना है। किससे बना है, चारनोकाइट रॉक से बना है। कैसे बना है, सो फॉर्म्ड ड्यू टू अपलिफ्ट कौन सी चीज़ अपलिफ्ट हुई, अपलिफ्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है टाइम बाय द टाइम के साथ जो है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है ये ऊपर उठी, और ऊपर उठ के जो है बन गई क्या चीज़, नीलगिरी हिल्स बनी। टाइम बाय टाइम मतलब कुछ टाइम लगा इसको बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद जो धीरे धीरे वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है धीरे धीरे उठता गया, और जो है ये चारनोकाइट रॉक से धीरे धीरे मिल करके जो है ये नीलगिरी हिल्स का निर्माण हो गया। हालांकि ये वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट माउंटेन रेंज की पर्वत श्रृंखला, और उधर से जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है दोनों मिलके जो है एक घाट बनाता है। उसके वजह से जो है पूरी तरह से चारनोकाइट रॉक्स के वजह से जो है यहाँ पे नीलगिरी हिल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसकी फेमस घाट्स के बारे में देखते हैं। अभी मैंने बताया आपको इसकी जो फेमस घाट है वो क्या है, साइलेंट वैली। क्या, साइलेंट वैली मतलब यहाँ बिल्कुल ही शांति होती है, एकदम क्वाइट होता है, पूरी तरह से शांति होता है। इसलिए इसको जो है दूसरा नाम से क्वाइट वैली के नाम से भी बोला गया है। ये कहाँ है, तो सिचुएटेड इन नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो साइलेंट वैली है या क्वाइट वैली है ये कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली या क्वाइट वैली जो है ये नीलगिरी हिल्स में ही इस्टेब्लिश है, नीलगिरी हिल्स में ही स्थित है। और बात करें अगर ऊटी की, अभी मैंने बताया आपको ऊटी ये हिल्स है, तो ये हिल्स कहाँ स्थित है, ऊटी जिसे क्वीन ऑफ हिल कहा गया, तो ऊटी जैसे क्वीन ऑफ हिल कहा गया वो भी जो है नीलगिरी हिल्स में स्थित है, बट तमिलनाडु रीजन में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र है वहाँ जो एक्सटेंड करती है नीलगिरी हिल्स वहाँ स्थित है। ठीक है, और दोदा बेटा इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगी, मैंने बता दिया आपको, दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगी। वहीं बात करें दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत की जो है दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में माना गया है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं
कि नीलगिरी हिल्स से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियों के बारे में उस पर कुछ बातें कर लेते हैं। एक ना वहाँ पे भवानी, क्या चीज़, भवानी, मोयर और काबनी रिवर है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कुछ रिवर्स ऐसे हैं जिसका, कुछ नदियाँ ऐसे हैं जिसका निर्माण ही उसी हिल्स से हुई है, नीलगिरी हिल्स से। फिर उसके बाद बाकी की नदियाँ देखेंगे। तो अभी हेडिंग डालेंगे रिवर्स, रिवर्स। तो अभी अपना कौन सा एक रिवर है, भवानी, क्या, भवानी, भवानी हो गया। फिर है मोयर हो गया और काबनी, काबनी, भवानी, मोयर और काबनी जो रिवर्स है, ये तीन जो नदियां हैं, ये तीनों नदियां जो है यही नीलगिरी हिल्स से ही ओरिजिनेट होती है। नीलगिरी हिल्स से ही इनका जो है उद्गम होता है। इनका उद्गम कहाँ से होता है? अगर बात करें आपकी, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि भवानी, मोयर और काबनी नदी जो है, ये जो तीन नदी है, इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो आपने बताना है भवानी, मोयर और काबनी नदी जो है, इनका उद्गम नीलगिरी हिल्स से होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम दीज हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स से उद्गम होता है इनका। और ये ना कावेरी नदी है अपनी साउथ में, जो कावेरी नदी है ना तमिलनाडु और कर्नाटका वाले रीजन में, तो जो ये कावेरी नदी है उसका ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है। तो ये जो तीनों नदियां मैंने अभी आपको बताया, भावनी, मोयर और काबिनी नदी, जो नीलगिरी पहाड़ी से निर्माण होता है, इनका उद्गम होता है, ये आगे चल के जो है कावेरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, सो दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम these hills and meets कावेरी रिवर। तो इसे जो है कॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, इसलिए जो है इसको कावेरी नदी का सहायक नदी भी कहा जाता है। किसको? भवानी, मोयर और कावेरी नदी को। ठीक, क्लियर हो गया। ये तीन नदियाँ कौन कौन सी? भवानी, मोयर और कावेरी नदी जो है, ये तीनों नदियाँ नीलगिरी हिल से इनका उद्गम होता है और आगे चल के जो है कावेरी नदी में मिल जाती है, इसलिए इसको जो है कावेरी नदी का सहायक नदी के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे क्या है अपना? आप आगे है अपना वयानंद, क्या, वयानंद और बांदीपुर, जो ये नेशनल पार्क है। वयानंद और बांदीपुर आपने पढ़ा है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। उसी तरह वयानंद भी एक नेशनल पार्क है। वयानंद अपने को जो है केरला में देखने को मिल जाएगी। दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, वयानंद कहाँ मिलेगा आपको? चलो लिख ही देता हूँ, वयानंद ये अपने को मिलेगा केरला में। और एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये अपने को मिलेगा कर्नाटका में। कहाँ पे? तो बांदीपुर नेशनल पार्क अपने को मिलेगा कर्नाटका में और वयानंद नेशनल पार्क अपने को मिलेगा केरला में। ये जो दोनों नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ इस्टेब्लिश है, किसके आसपास है? तो ये जो दोनों नेशनल पार्क्स हैं, ये नीलगिरी हिल्स के आसपास ही इस्टेब्लिश है। और ये नीलगिरी हिल्स की ना बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना गया है। ये क्या बनाता है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो Vayanand, Kerala and Bandipur National Park, which is located in Karnataka, lies nearby. किसके पास पाया जाता है? lies nearby, forming नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है इसे देखा गया है। अब बात करें कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में अगर जब आ गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कब?
ईस्वी में, और ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछे आप लोग तो आपको बताना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कब हुई थी स्थापना इसकी? established in 1986 AD, and it is India's first बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये जो है भारत की सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व है, और जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। क्या नाम है उसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर बात करें कितना फैला हुआ है, तो ये 5520 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। लगभग का तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों ही रीजन में जो है ये फैला हुआ है। और ये ना यहाँ पे आपको जो है टाइगर एलिफेंट, जो है टाइगर हो गया, बाघ, एलिफेंट, हाथी, लेपर्ड, जो है ये सारे जानवर जो है आपको नीलगिरी हिल्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहे तो यह भी लिख सकते हैं कि कितना एरिया कवर करता है। कवर्स 5520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। इतना एरिया कवर करता है अक्रॉस कहाँ पे? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला का लगभग 5520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है कवर करता है। इतने एरिया में जो है ये अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में, ये फैला हुआ है। और ये होम बोला जाता है, होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड एंड नीलगिरी। एक ना नीलगिरी में एक जानवर पाया जाता है, नीलगिरी ताड़, वो भी यहीं पे पाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी की बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। तो नीलगिरी की बायोस्फीयर रिजर्व आपको क्लियर हो गई। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, जो कि लगभग 5520 किलोमीटर में फैला हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में। और यहाँ जो है टाइगर, एलिफेंट और लेपर्ड हो गया, और नीलगिरी की एक जानवर है तो नीलगिरी ताड़, उसके घर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे एक माउंटेन पास भी आपको देखने को मिलेगी। नीलगिरी हिल्स में एक माउंटेन पास भी आपको देखने को मिलेगी, दर्रा जिसे कहते हैं। कौन सा दर्रा है यहाँ पे? यहाँ पे है पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसे हम वहाँ पे लोकल, वही हो गया पाल घाट पास, इंग्लिश हो गया। और लोकल में हम अगर वैसे बोलते हैं दर्रा, हिंदी में इसको दर्रा कहता है। तो कुल मिलाकर के नीलगिरी हिल्स में आपको जो है एक दर्रा देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रा। और लोकली इसको जो है वहाँ का जो निवासी है, वो निवासी उनको बोलते हैं पलक्कड़ दर्रा। ठीक है, पलक्कड़ दर्रा। तो लिख लेंगे, दर्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपर में पूछा जाता है कि देयर इज अ माउंटेन पास, क्या? पर्वतीय दर्रा, माउंटेन पास इन नीलगिरी हिल्स। तो अगर बात करें स्पेसिफिकली नीलगिरी हिल्स की, तो कौन सी दर्रा पाई जाती है? तो आपने बताने हैं पाल घाट दर्रा, पाल घाट पास ये पाई जाती है। और लोकली इसको क्या बोला जाता है? लोकली नोन एज पलक्कड़ दर्रा, मतलब पलक्कड़ पास के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे लोकली, वहाँ के जो लोकल लैंग्वेजेस है, रेसिडेंट्स है, वो उनको पलक्कड़ के नाम से बुलाते हैं। और नीलगिरी हिल्स में जो दर्रा है उसे जो हम कहते हैं क्या? पाल घाट दर्रा, पाल घाट पास। क्लियर चीज़ है, इतनी क्लियर हो गई। अब बात करें कि ये जो पाल घाट दर्रा है ये कैसे है, किसको किससे कनेक्ट करता है? तो ये जो पाल घाट का दर्रा है, ये केरला, तमिलनाडु को जो है बाई रोड और रेलवे रोड दोनों तरीके से जो है कनेक्ट करता है। क्या करता है? दोनों तरीके से कनेक्ट करता है। किसको? केरला और तमिलनाडु को। केरला और तमिलनाडु को बाई रोड और बाई रेलवे दोनों तरीके से जो है कनेक्ट करता है, दोनों तरीके से जोड़ता है। कौन सा? तो पाल घाट दर्रा। सो द
स्टेट ऑफ केरला, द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरला कैसे कनेक्टेड है? इज कनेक्टेड बाई रोड एंड बाई रेलवे, बाई रोड एंड बाई रेलवे। तो ये जो है ना बाई रेलवे, ये दोनों से कनेक्ट करता है कौन? पालघाट दर्रा, पालघाट पास। तो केरला और तमिलनाडु दोनों को बाई रोड और बाई रेलवे दोनों तरह से जो है कनेक्ट करता है। अगर बात करें साउथ की, तो पालघाट दर्रा, साउथ ऑफ पालघाट दर्रा, वहाँ पे एक दूसरा माउंटेन भी है, दूसरा पहाड़ भी है। मतलब पालघाट जो दर्रा है जो तमिलनाडु और केरला को बाई रोड और बाई रेलवे कनेक्ट करता है, तो पालघाट दर्रा के जस्ट साउथ में जो है दूसरा पहाड़ है, अनाई मुडी की हिल्स उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाई मुडी की हिल्स कहते हैं। हालांकि वो जो पहाड़ है ना वो भी माउंटेन नॉट से ही बना है, इसलिए जो है गांठ से ही बना है, इसलिए उसको अनाई मुडी हिल्स नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाई मुडी हिल्स नॉट, मतलब अनाई मुडी हिल्स गांठ कहते हैं, उसके रूप में जाना जाता है। तो लिख लेंगे कि टू द साउथ ऑफ, टू द साउथ ऑफ पालघाट पास आर द माउंटेन फाउंड named as, named and Anai Mudi, Anai Mudi हिल्स नॉट। तो जो अपना पालघाट दर्रा है, पालघाट पास है, उसके दक्षिण में क्या मिलता है हमको? तो उसके दक्षिण में हमें अनाईमुडी हिल्स का गांठ मिलता है, अनाईमुडी हिल्स नॉट देखने को मिल जाती है। तो अगर पूछे अनाईमुडी हिल्स नॉट जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो साउथ में स्थित है, साउथ इंडिया में स्थित है, तमिलनाडु में। जो अपना नीलगिरी हिल्स है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस की, तो नीलगिरी हिल्स में एक पालघाट दर्रा पाया जाता है, उस दर्रे के जस्ट साउथ में अपने को मिलेगा क्या चीज़? अनाई मुडी हिल्स नॉट। तो इतनी क्लियर हो गई चीज़ें, इतनी क्लियर हो गई। अब बात करें हिल्स की, तो ये जो हिल्स है ना, ये इमर्ज्ड होता है थ्री डायरेक्शन में। क्या होता है? थ्री डायरेक्शन में इमर्ज्ड होता है। और क्या बनाता है? अनाईमुडी हिल्स की जो बात कर रहे थे अभी हम, जो पालघाट दर्रा के दक्षिण में स्थित है। तो जो हिल्स है ना वो तीन तरफ से जो है इमर्ज्ड होता है, तब उससे तब जो बनता है अपना हिल्स, वो बनती है अनाईमुडी हिल्स की नॉट। तो जो अनाईमुडी हिल्स है, अनाईमुडी हिल्स जो है, अनाईमुडी टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद कार्डमम हो गई, ये टुवर्ड्स साउथ हो गया। फिर जो है पलानी हिल्स हो गई, ये टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो गया। कुल मिला के अगर बात करें, द हिल्स हैव इमर्ज्ड इन थ्री डायरेक्शन फ्रॉम द अनाईमुडी हिल्स नॉट। तो अनाईमुडी हिल्स नॉट जो अभी मैंने बताया, अनाईमुडी हिल्स नॉट ये वाली, कि जो पालघाट दर्रा के दक्षिण में बना है, दक्षिण में स्थित है, पालघाट दर्रा का दक्षिण में स्थित है। तो ये जो नॉट बना, ये किस लिए बना? तो जो अनाईमुडी है ना पर्वत, अनाईमुडी पर्वत, तो अनाईमुडी के नॉर्थ, अनाईमुडी टुवर्ड्स द नॉर्थ। फिर जो है अगर साउथ की बात करें तो यहाँ पे कार्डमम है। फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे पलानी हिल्स है। तो लिख लेंगे द हिल्स हैव इमर्ज्ड इन थ्री डायरेक्शन। क्या? द हिल्स, द हिल्स दैट emerge in three direction, three direction, ठीक है, तीन दिशा में, थ्री डायरेक्शन। और ये क्या बनता है? द फॉर्म द अनाईमुडी हिल्स, अनाईमुडी हिल्स, अनाईमुडी हिल्स। अब बात करें कि अनाईमुडी हिल्स जो है अपनी, अनाईमुडी टुवर्ड्स कहाँ पे? टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की दिशा में अनाईमुडी। और कार्डमम, कार्डमम, कार्डमन कहाँ पे? तो कार्डमम टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण में कार्डमम। अगर बात करें हम उत्तर पूर्व की, तो पलानी, कौन सी? पलानी हिल्स, ये है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट।
तो पलानी हिल्स कहाँ है? अनाईमुडी हिल्स नॉर्थ में, तो पलानी हिल्स है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी वाले भाग में। अब आगे की जो अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें अनाईमुडी हिल्स में, कि अनाईमुडी हिल्स जो है ना, ये सबसे, अनाईमुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पीक की। अन्नामलाई पीक आपने सुना होगा, अन्नामलाई पीक। तो अन्नामलाई पीक में जो है अनाईमुडी जो है अन्नामलाई पीक की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना गया है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई पीक हिल्स। अन्नामलाई पीक हिल्स की सबसे ऊंची चोटी के रूप में अनाईमुडी को जाना गया है, ठीक है। अब कार्डमम हिल्स ऑल्सो नोन एज इलायची, और कार्डमम हिल्स जो है इसे इलायची के नाम से जाना गया है, ठीक है। कार्डमम हिल्स इज ऑल्सो नोन एज इलायची। और कार्डमम हिल जो है ये साउथ की ना, सदर्न मोस्ट, मतलब कुल मिलाकर के एकदम से दक्षिण वाले भाग में, भारत की सबसे दक्षिण वाले भाग में अपने को जो है कार्डमम हिल्स देखने को मिलेगी। और इसे दूसरा किस नाम से जानते हैं? इसे दूसरा जो है इलायची के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इलायची के नाम से। और जो अनाईमुडी अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अनाईमुडी जो है ये सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पीक की। तो लिख लेंगे साथ में कि अनाईमुडी, सॉरी, अनाईमुडी is the highest peak, is the highest peak of अन्नामलाई पीक हिल्स, अन्नामलाई पीक हिल्स, ठीक है। तो जो अनाईमुडी है ये अन्नामलाई पीक हिल है अपनी, उसकी सबसे हाईएस्ट जो है चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अब बात करें कार्डमम की, कार्डमम, तो कार्डमम कहाँ लोकेट करता है? लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पे, ठीक है। लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु पे जो है कार्डमम हिल्स आपको देखने को मिल जाएगी। और कार्डमम हिल्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज इलायची। इलायची के नाम से भी जो है कार्डमम हिल्स जाना जाता है, ठीक है। तो कार्डमम हिल्स जो है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे स्थित है। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें भारत के अंदर, अंडमान लद्दाख या अंडमान लक्षद्वीप को छोड़ के, तो पड़ता है क्या चीज़? कन्याकुमारी। तो अपने जो कार्डमम हिल्स है कुछ उसी तरह से भारत की दक्षिणतम बिंदु में स्थित है, और इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, जो नाम है इसका इलायची। क्लियर हो गई चीज़ें। और अनाईमुडी जो है अपनी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई हिल्स की। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर। अब बात आती है अपनी एक, अपने हमने और हिल्स पढ़ा क्या? पिलानी हिल्स। तो अगर बात करें हम पिलानी हिल्स की, तो पिलानी हिल्स जो है ये कहाँ लोकेट करता है, कहाँ सिचुएटेड है? तो ये अपनी अनाईमुडी पीक जो है उसके जस्ट पूर्व में स्थित है। कहाँ? उसके जस्ट ईस्ट में, उसके जस्ट पूर्व में स्थित है। और मेनली लोकेट करता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो अगर बात करें आपसे कि पिलानी जो हिल्स अभी मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में, तो ये जो है अनाईमुडी पीक है अपना, अनाईमुडी पीक जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुडी पीक की पूर्वी वाले भाग में जो अपने को पिलानी हिल्स देखने को मिलेगी, और ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये तमिलनाडु में स्थित है। लिखेंगे पिलानी हिल्स, पिलानी हिल्स। तो कहाँ स्थित है? लोकेटेड ईस्टवर्ड साइड ऑफ अनाईमुडी हिल्स, अनाईमुडी हिल्स, मतलब अनाईमुडी हिल्स के पूर्व वाले भाग में, एंड मेनली इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अनाईमुडी हिल्स के पूर्व में स्थित है पिलानी हिल्स। क्लियर?
क्लियर होगी। अभी नीलगिरी हिल्स भी तो अपना जो है साउथ में स्थित है, जो दो माउंटेन घाट्स के मिलने की वजह से, माउंटेन नॉट्स के मिलने की वजह से बना है, वो भी तो तमिलनाडु में है। उस तरह से ये जो पलानी हिल्स है वो भी तमिलनाडु में है, जो अपनी अनाईमुडी पीक है, अन्नामलाई पीक की सबसे ऊंची चोटी, उसके जस्ट जो है पूर्व में स्थित है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी है, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो कुछ ना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, कडाई कनाल जैसे हो गया। कडाई कनाल जो है ये पलानी हिल्स पे ही स्थित है। कहाँ स्थित है? पलानी हिल्स पे स्थित है। क्या? कडाई कनाल। कडाई कनाल हिल सिचुएटेड ऑन पलानी हिल्स, एंड पलानी हिल्स इज एंटायरली लोकेटेड इन तमिलनाडु, विच Anaimudi and Cardamom Hills are located on the border of the Tamil Nadu and Kerala। अब एक चीज़ और समझ लो आप लोग कि ये जो पलानी हिल्स है ना, ये पूरी तरह तमिलनाडु में स्थित है। सिचुएटेड और लोकेटेड एंटायरली, पूरी तरीके से, एंटायरली इन तमिलनाडु, पूरी तरीके से जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करें वेरस, अगर बात करें इसका कार्डमम की, कार्डमम एंड अनाईमुडी, तो ये जो कहाँ लोकेट करता है, ये लोकेट करता है, लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो जो अपना पलानी हिल्स है ये पूरी तरह से तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है, पूरी तरीके से जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, स्थित है। वहीं कार्डमम और अनाईमुडी जो हिल्स है ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। कहाँ पे? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। कौन सी हिल? तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो है अनाईमुडी और कार्डमम हिल्स स्थित है। वहीं अगर बात करें आपसे पलानी हिल्स की, तो पलानी हिल्स जो है अपना ये पूरी तरीके से जो है, पूरी तरह से जो है तमिलनाडु में स्थित है, पूर्णतः तमिलनाडु में स्थित है। और अनाईमुडी हिल्स के जो है जस्ट ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पे? तो अनाईमुडी हिल्स जो है इसके जस्ट ईस्ट में पड़ता है। और अनाईमुडी हिल्स जो है अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु में है। अब इसकी जो फेमस डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की मैंने बात करी, वो लिख लेना आप लोग। कडाई कनाल के नाम से जाना जाता है। कडाई कनाल इज अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन विच इज लोकेटेड ऑन द पिलानी हिल्स। या मैं लिख देता हूँ, एक तो लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पॉइंट है कि फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या? तो कडाई कनाल लोकेटेड ऑन, कहाँ पे? पलानी हिल्स। तो अगर आपसे पूछे कि कडाई कनाल जो एक माउंटेन हिल्स पे डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ लोग घूमने जाते हैं, कहाँ स्थित है, कौन से हिल्स पे स्थित है? तो ये पड़ेगा अपना कि अनाईमुडी हिल्स, जो कि अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, उसके ईस्ट में, पूर्व में स्थित एक हिल्स है पलानी हिल्स, वहाँ पे ये वाली डेस्टिनेशन मिलती है। कौन सी? कडाई कनाल। तो कडाई कनाल कहाँ पे? पलानी हिल्स में जो है स्थित है। तो चीज़ें क्लियर हो गई। हमने जो है नीलगिरी हिल्स के बारे में पूरी तरह देख ली कि नीलगिरी हिल्स बनता कैसे है, कहाँ कहाँ पे है। तो इसकी एक्सटेंशन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, 3 स्टेट में है। ये भाग है वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस की। क्यों? तो वेस्टर्न माउंटेन रेंज जो है टाइम बाय टाइम जो है धीरे धीरे अपलिफ्ट हो गया, ऊपर उठते गया, और जिसके वजह से जो है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में, इन दोनों में एक पर्वतीय गांठ बना, जिसके वजह से नीलगिरी हिल्स की फॉर्मेशन हो गई। और इसकी हाईएस्ट पीक अपना दोडा बेटा मैंने बता दिया, जो कि तमिलनाडु में, जिसकी हाइट जो है अप्रॉक्स 2637 मीटर के आसपास है। और दोडा बेटा जो है अपना साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखा गया है। मेजर हिल्स के बारे में मैंने बता दिया, ऊटी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम मैंने बता दिया उतक मंडल।
ठीक है। उदगमंडल अगर पूछे या ऊटी पूछे, दोनों ही जो है एक ही नाम है, एक ही का नाम है, और यह तमिलनाडु में अपने को देखने को मिल जाएगी। ठीक। दूसरा मैंने बताया हिल्स में कि कुन्नूर और कोटागिरी, तो ये दोनों भी कुछ अलग फेमस हिल्स हैं इसी के नीलगिरी हिल्स की। ठीक। यहाँ पे साइलेंट वैली के बारे में मैंने बताया था कि जो वैली पाई जाती है वो पूरी तरह से साइलेंट है, क्वाइट है, नॉइजलेस है, किसी भी प्रकार की वहाँ पे जो शोर शराबा नहीं होता है। और कुछ नदियों के बारे में बताया जिसका उद्गम जो है नीलगिरी हिल्स से होता है, जैसे कि हो गया भवानी, मोयर और काबिनी नदी जो है। इन तीनों नदी का जो है निर्माण उद्गम जो है नीलगिरी हिल से होता है, आगे चल के ये कावेरी नदी से मिल जाती है। कौन कौन सी नदी थी? भवानी, मोयर और काबिनी। भवानी, मोयर और काबनी, ये तीन नदी है जिसका उद्गम जो है नीलगिरी हिल से होता है, आगे चल के ये जो है कावेरी नदी से मिल जाती है। अब मैंने दो नेशनल पार्क के बारे में बताया। केरला में नेशनल पार्क जो था वो वयनाड था, और बांदीपुर जो है कर्नाटका की नेशनल पार्क है। ठीक है। ये दोनों जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास पड़ता है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना है ये। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो 5520 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वाले रीजन में। और इसे जो है टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड नीलगिरी की एक जानवर होती है नीलगिरी तौर, उसका घर के रूप में भी जाना गया है। और नीलगिरी हिल्स में एक दर्रे के बारे में मैंने बता दिया आपको, पालघाट दर्रा जिसे लोकली जो है वहाँ के रूरल लोग, रहने वाले लोग पलक्कड़ दर्रा के रूप में बुलाते हैं उस दर्रे को। उस दर्रे का नाम जो पलक्कड़ है, वैसे हम ऑफिशियली पालघाट दर्रे के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये जो पालघाट दर्रा है ये केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है बाय रोड और बाय रेलवे, ये मैंने भी आपको बता दिया। अब क्या है कि ये जो पालघाट दर्रा है इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि पालघाट दर्रा के जो दक्षिण में ना एक माउंटेन पाई जाती है। कौन सी माउंटेन मैंने बताया आपको? अनाईमुडी माउंटेन बताया मैंने। ठीक है। अनाईमुडी जो हिल्स है, तो ये जो अनाईमुडी हिल्स है ये पालघाट दर्रा के जस्ट साउथ में पाया जाता है, और ये अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना गया। फिर मैंने आपको कार्डमम हिल्स के बारे में बताया जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे स्थित है, एकदम से दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पार्ट पे है स्थित कार्डमम। इसका दूसरा नाम मैंने आपको इलायची बता दिया। अब पिलानी हिल्स के बारे में भी मैंने बता दिया कि ये अनाईमुडी पीक जो है अपनी सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलई, उसके पूर्व में स्थित है तमिलनाडु में। और यहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन था कडाईकल, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कडाईकल एक फेमस हिल्स डेस्टिनेशन है पिलानी हिल्स की। ठीक। तो इतनी चीज़ें हो गई अपनी क्लियर। और एक चीज़ मैंने लास्ट में बताया था इम्पोर्टेंट चीज़ कि पिलानी जो है ये पूर्णतः एंटायरली तमिलनाडु में लोकेट करता है। वहीं पे अगर बात करें कार्डमम और अनाईमुडी की, तो कार्डमम और अनाईमुडी जो हिल्स है ये दोनों कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है? तो ये जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। तो इतनी चीज़ें हो गई अपनी नीलगिरी हिल्स के बारे में। अगला टॉपिक है अपना ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं नीलगिरी हिल्स के बारे में। ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर शुरू करेंगे तो फिर टाइम जो है ज़्यादा चला जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको शुरू नहीं करेंगे ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस को, इसे जो है हम लोग कल शुरू करेंगे, कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। वीडियो जो है देखते रहिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सपोर्ट ही हमें जो है आगे मोटिवेट करता है चीज़ें क्लियर करने में, तो ताकि जो है हम आगे भी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे अगर पहली बार है तो, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि अगर आपको जो है इसकी नोट्स चाहिए, रिटर्न नोट्स चाहिए आपको रिटर्न फॉर्मेट में, तो मैं जो लिंक में कमेंट में जो एक लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की। आप उसका लिंक के ज़रिए जो है हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है सारे ही क्लास की रिटर्न नोट्स जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से जो आप रिटर्न नोट्स डाउनलोड करके चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, चाहे तो जो PDF ड्राफ्ट करके वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।